आज हम बात करने जा रहे हैं कर्नाटका के डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर और बंगलुरु डेवलपमेंट मिनिस्टर डी.के. शिवकुमार के एक बयान की, जो सोशल मीडिया पर काफी डिस्कशन में है। बंगलुरु के ट्रैफिक जाम की तुलना करते हुए उन्होंने कहा, यहाँ ट्रैफिक को लेकर जो शोर मचता है, लगता है जैसे सिर्फ बंगलुरु में ही जाम होता है, लेकिन सच ये है कि लंदन में भी लोग 3 घंटे सफर करते हैं। चलिए जानते हैं उन्होंने ये बात किस संदर्भ में कही और इसके पीछे का पूरा मामला क्या है। डी.के. शिवकुमार बंगलुरु में एक पैनल डिस्कशन में शामिल हुए थे। इवेंट का नाम था GBA ट्रांसफॉर्मेटिव विजन फॉर बेंगलुरु, जो बैंगलोर पॉलिटिकल एक्शन कमेटी BPAC और माउंट कार्मल कॉलेज के साथ मिलकर ऑर्गेनाइज किया गया था। ये डिस्कशन ग्रेटर बैंगलोर अथॉरिटी GBA के विजन और सिटी के डेवलपमेंट पर फोकस्ड था। शिवकुमार ने कहा कि ट्रैफिक की प्रॉब्लम सिर्फ बंगलुरु की नहीं है, बल्कि ये एक ग्लोबल और नेशनल इशू है। उन्होंने लंदन और दिल्ली का एग्जाम्पल देते हुए कहा, लंदन में भी लोग 3 घंटे सफर करते हैं। दिल्ली में भी एयरपोर्ट से पार्लियामेंट पहुंचने में 1.5 घंटे लगते हैं, लेकिन बंगलुरु की आवाज सबसे ज्यादा सुनाई देती है। उन्होंने ये भी कहा कि बंगलुरु की मीडिया, चाहे ट्रेडिशनल हो या सोशल मीडिया, बहुत एक्टिव है, इसलिए यहाँ की प्रॉब्लम्स इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच जाती है। ट्रैफिक के साथ साथ शिवकुमार ने वेस्ट मैनेजमेंट पर भी बात की। उन्होंने कहा, मैंने बंगलुरु के कचड़ों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आसमान और जमीन एक कर दिया है, लेकिन एक बड़ी गार्बेज माफिया है जो काम को स्लो कर रही है। यानी उन्होंने क्लियरली कहा कि सिटी की सफाई व्यवस्था में माफिया का इंटरफेरेंस है, जो सिस्टम को बिगाड़ रहा है। शिवकुमार ने बताया कि ग्रेटर बंगलुरु अथॉरिटी GBA का मेन गोल है बेटर गवर्नेंस और डिपार्टमेंट्स के बीच कोऑर्डिनेशन लाना। उन्होंने कहा, बंगलुरु को मैनेज करना आसान नहीं है। यहाँ के लोगों की बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशंस है। सिटी की सबसे बड़ी चैलेंजेस है ट्रैफिक और वेस्ट मैनेजमेंट, और साथ ही साथ पानी की प्रॉब्लम भी है। उन्होंने ये भी एक्सेप्ट किया कि बंगलुरु एक प्लान सिटी नहीं है, इसलिए डेवलपमेंट वर्क्स में और कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। शिवकुमार ने कहा, हर सिटीजन को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए, कॉर्पोरेशन को भी लोगों की नीड्स का जवाब देना चाहिए। उन्होंने ये भी अनाउंस किया कि गवर्नमेंट अब 50% रिजर्वेशन वुमेन को देगी। पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक हमें औरतों को आगे लाना चाहिए। वो परिवार में डिसीजन लेने वाली होती है, तो उन्हें गवर्नेंस में भी जगह मिलनी चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर शिवकुमार ने कई प्लान्स बताए। उन्होंने कहा कि सिटी में एक नया वार्ड जोड़ा जाएगा, जिससे टोटल वार्ड्स की संख्या 369 हो जाएगी। इसके अलावा गवर्नमेंट 104 किलोमीटर लंबा बंगलुरु बिजनेस कॉरिडोर बनाने वाली है और एलिवेटेड कॉरिडोर्स, टनल्स और न्यू रोड प्रोजेक्ट्स को फास्ट ट्रैक पर लाने की बात कही। उन्होंने यूथ से अपील की, ग्रेटर बंगलुरु बनाने में युवाओं को आगे आना होगा। शिवकुमार ने कहा, बंगलुरु को एक टाइम गार्डन सिटी कहा जाता था, लेकिन अब एनक्रोचमेंट्स और पोल्यूशन ने उसका रूप बिगाड़ दिया है। हमें दोबारा एनवायरनमेंट को क्लीन बनाना होगा। सड़कों की हालत पर आई क्रिटिसिज्म पर उन्होंने कहा, लोग दिल्ली और चेन्नई में कंप्लेन नहीं करते क्योंकि वहां मीडिया इतनी फ्री नहीं है। बंगलुरु में मीडिया फ्री है, इसलिए सबकी नजर यहां रहती है। उन्होंने कहा, बंगलुरु एक टैलेंट हब है, इसलिए दुनिया भर के लोग यहां आते हैं, ट्वीट करते हैं और अपनी राय देते हैं। तो दोस्तों, डी.के. शिवकुमार का ये बयान सिर्फ एक सफाई नहीं, बल्कि एक मैसेज भी है कि बंगलुरु की प्रॉब्लम्स असली है, लेकिन उन्हें सुधारने के लिए सरकार काम कर रही है। अब देखना ये होगा कि क्या उनके ये दावे ट्रैफिक, कचरे और डेवलपमेंट के मोर्चे पर सच में बदलते हैं या नहीं।